ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज है पावन पवित्र इंद्रा एकादशी, जिसे पितृपक्ष एकादशी के स्वरूप में जाना जाता है। सुंदर व्रत कथा जो कि पितरों को सुख प्रदान करती है और साथ ही एकादशी व्रत को परिपूर्ण करती है, वीडियो में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी परिपूर्ण कथा का आस्वादन करें, आधी अधूरी कथा न छोड़े। इंद्रा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा का विधान है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व तो और अधिक बढ़ जाता है। संपूर्ण रूप से जो कथा है वह इस तरह से है। एक बार राजन पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्त में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों के जाप करते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक आध्यात्म चिंतन में संलग्न थे। एक दिन राजा राज सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में महर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ गए। उन्हें आता हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन पर उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वह इस प्रकार से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है तथा आज आपके दर्शन से मेरी पूरी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा था और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। इस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत के पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करने का निर्देश प्राप्त हुआ। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी व्रत के बारे में बताए। किस पक्ष में है, किस तिथि को करना चाहिए और इस व्रत का क्या फल है और इसका विधान किस तरह से है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्तिपूर्वक भाव से मंत्र जाप करते हुए उपवास का नियम लें और साथ ही भगवान श्री नारायण को विशेष आराधना के तहत आज मैं व्रत करूंगा, निर्जल निराहार रहूंगा, ऐसी प्रार्थना कर कर आप श्री नारायण से मुझे शरण देने की कृपा करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम जी के शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्रद्धा करें और श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार कर कर उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष और गाय को खिला दें और फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का अर्थात श्री नारायण का पूजन करके रात्रि में उनके समीप ही जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री नारायण की पूजा करें। उनके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस प्रकार विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। तुम्हारे इस तरह से अगर तुम व्रत करोगे और अपने व्रत का संकल्प श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर कर पितरों को दे दोगे तो तुम्हारे पितृ वैकुंठ की ओर चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई के अनुसार विधि से यह अपनी रानियों और पुत्रों के साथ व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर श्रीधाम अर्थात विष्णु लोक की ओर चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी
राज्य का उपयोग कर कर पूर्ण रूप से पुत्र को आसन पर बैठाकर पूर्ण जिंदगी जीकर और प्रभु की भक्ति में स्वर्गलोक की ओर प्राप्त हुए। इस प्रकार से मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व को वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पाप से पूर्ण रूप से मुक्त हो ही जाना होता है। इस तरह से यह सुंदर कथा थी जो इंदिरा एकादशी व्रत के दिन सुनी जाती है। इससे पहले मैंने आपको जो कि पूर्ण रूप से जैसे कथा में भी वर्णित है कैसे आप अपनी एकादशी का फल अपने पितरों को दे सकते हैं, इसका वर्णन करके सुनाया है, कृपया दिखाया है, उस वीडियो को आप देखिए। के अलावा पितृपक्ष से संबंधित अन्य कथाएं जो कि अद्भुत सुख प्रदान करती है वीडियो में श्रवण करते हैं। यह प्रथम कथा महाभारत काल से जुड़ी है, तो पूरा सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। यह कथा महाभारत काल की है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले सप्त ऋषियों में अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश देते हुए बताया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं का भी वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। इस बारे में बताया गया है कि पितृपक्ष की जो शुरुआत है वह महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी। इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत अद्भुत है। हिंदू धर्म में पितरों को 64 लाख योनियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले यह दिव्य आत्मा संतुष्ट होने पर व्यक्ति को खूब सारा आशीर्वाद देती है। इससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल में भी वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है। इनसे प्रसन्न होकर पितृ सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। पितृपक्ष की कथा में यह भी वर्णित है कि पितृपक्ष में पितरों को किए जाने वाले श्राद्ध की शुरुआत महाभारत में अद्भुत स्वरूप में हुई। जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां पर उनको खूब सारा सोना, चांदी इत्यादि दिया गया। तब कर्ण बोले कि उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें भोजन चाहिए। तब उन्होंने इंद्र को बताया। तब इंद्र देवता ने कहा कि आपने जब तक आप धरती पर थे तब अपने पूर्वजों के निमित्त कभी भी तर्पण, दान, भोजन का दान और अन्न का दान किसी भी स्वरूप में नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वह अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इससे अनजाने में उन्होंने यह भूल हुई कि उन्होंने कभी अन्न का दान, जल का दान, भूदान, गोदान, वस्त्र दान इत्यादि नहीं किया और न ही किसी विशेष व्यक्तिजन की सेवा की। तब कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए 16 दिन तक पृथ्वी पर भेजा गया, जिसके बाद से ही अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने और विधि विधान से श्राद्ध और उनके निमित्त दान पुण्य करने के लिए जो कार्य हैं उनको श्राद्ध के स्वरूप में कहा गया। मान्यता है कि तभी से पितरों को 16 दिन के श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से यह महाभारत काल से जुड़ी हुई लिखित सत्य घटना कही गई है। इस तरह से हमने 2 कथाएं श्रवण की। वीडियो उचित उपयोगी रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स में पितृदेवताओं को स्मरण में ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः लिखना ना भूलें। इससे पहले आपसे अनुरोध है, उस वीडियो में संपूर्ण जानकारी एकादशी से संबंधित दी गई है, आप जरूर से देखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।